ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मगनं मामुद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी परम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चैत्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनाम्। नरा भक्त्या भजन्ति भोगं भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपादिदेवता। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके परवंदन किए नासै विघ्न अनेक। गुरु श्री जगजननी जगदम्बिका महारानी की। परसों नारद जी का सुनाया था जो उन्होंने व्यास जी को शिक्षा दी। व्यास जी जब दुखी थे कि पुत्रों को पुत्र के लिए तो उन्होंने बताया जगदम्बा देवी की महिमा बताई और कहा कि आप उन्हीं का भजन करेंगे। राम कथा कुंज रामायणी श्री वीरेंद्र शास्त्री जी की गरिमामयी उपस्थिति से बहुत अभिभूत है। आपकी उपस्थिति हम लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी। उसमें एक प्रसंग आया था महिमा बताने में। नारद जी ने बताया पुरा पुरहते अजशिरो मदीयं गतं धनुर्जा असखलनात् तव चयपि। हे ब्रह्मा जी, बहुत पहले मेरा ही सिर कट गया था धनुष की पंचा टूट जाने से, और आपने ही घोड़े का सिर मेरे उसमें जोड़ दिया था। बड़े बड़ी शिल्पीकार हैं और आपने जोड़ दिया था, तब मेरा हैग्रीव अवतार हुआ। इस कथा को सुन तो लिया, इस बात को सुन तो लिया ऋषियों ने, लेकिन सौनकादि ऋषियों के मन में एक प्रश्न आया। ऋषय ऊचुः सूत अस्माकं मनः कामं मगनं संशय सागरे यथा उक्तं महताश्चर्यं जगत विस्मयकारकम्। हे सूत जी, आपने बताया तो, लेकिन इस कथा को सुन करके कामनः कामं मगनं संशय सागरे, हम लोगों का मन संदेह के सागर में डूब रहा है। क्यों? कहे महत आश्चर्यम यथा उत्तम, जैसा आपने कहा कि भगवान का सिर कट गया
ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और इतने नहीं, कहें जगत विस्मय कारकम, पूरे संसार को विस्मय में, आश्चर्य में डालने वाला है। क्या कहें, यत मूर्धा माधवस्यपि गतो देहात पुनः परम, कि माधव श्री विष्णु जी का सिर उनके धड़ से, उनके शरीर से अलग हो गया। माधवस्यपि गतो देहात पुनः, और उसके बाद परमहयग्रीवः ततो जातः सर्वकर्ता जनार्दनः, सभी का पालन करने वाले जनार्दन भगवान श्री विष्णु जी का ऐसा सिर कट जाने के बाद एक परम हयग्रीव जी का अवतार हुआ। ये कथा बहुत संदेहजनक है, बहुत आश्चर्यजनक है। क्यों कहते हैं भगवान विष्णु हैं, उनका सिर कट जाए? कहें भगवान विष्णु कौन है? वेदो अपि स्तौति यम देवम, जिन भगवान की वेद भी स्तुति करते हैं। वेदो अपि स्तौति यम देवम, इतने नहीं, देवाः सर्वे यत आश्रयाः, जो सभी देवताओं के आश्रय स्थान है। आदि देवो, वो प्रथम देव है। आदि देवो जगन्नाथ, जगत के नाथ है, जगत के स्वामी है। सर्व कारण कारण, सभी कारणों के भी कारण है। ऐसे भगवान के साथ हुआ। तस्यापि बदनं छिन्नं दैव योगात् कथम, दैवयोग से ऐसे भगवान का सिर कैसे कट गया? तत्सर्वं महामते विस्तरेण कथय आसु, इस कथा को हे महान बुद्धिमान सूत जी शीघ्र ही विस्तार पूर्वक कहिए। इसको दूसरी तरीके से है, हमने अन्वय कर दिया। तस्यापि बदनं छिन्नं दैव योगात् कथं तदा, तत्सर्वं कथयासु तं विस्तरेण महामते। सूतोवाच, सूत जी कहते हैं, शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधाना समन्ततः। क्या सुनाने जा रहे हैं? चरितम देव देवस्य विष्णोः परम तेजसा, परम तेजसा देव देवस्य विष्णोः चरितम। परम तेजस्वी देवादिदेव श्री भगवान विष्णु की चरित्र में सुना रहा हूँ। समन्ततः सावधाना सर्वे मुनया शृण्वन्तु, समन्ततः करते चारों ओर, ये चारों ओर बैठे हुए मुनि लोग, आप लोग सावधान होकर के इस कथा को सुने। एक समय की बात है कि कदाचित दारुणं युद्धं कृत्वा देवः सनातनः 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रांतो जनार्दनः। एक बार की बात है, एक बड़ा दारुण युद्ध हुआ। बड़ा कठिन भयंकर युद्ध था, और वो युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। 10 वर्ष सहस्राणि युद्धं कृत्वा जनार्दनः सनातनः देवः परिश्रांतो। 10,000 वर्षों तक सनातन देव भगवान श्री विष्णु जी 10,000 पर तक युद्ध करते करते थक गए थे, और थक करके समेदे से, जहाँ समतल भूमि थी, समेदे से शुभे स्थाने, भगवान के चरण जहाँ पड़ जाए वही मंगलमय हो जाएगा। तो अगर भगवान ने मंगल में देख के बैठा तो कितना परम मंगलमय स्थान। तो समेदे से शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनम विभु, पद्मासन लगा करके भगवान बैठ गए वहीं पर। तो सहारा चाहिए, थक गए थे।
तो अवलंब धनु सज्जम, सज्जम का अर्थ है प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष, प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष, जैसे वो झुकेगा नहीं, है ना। अवलंब धनु सज्जम, तो धनुष को कहाँ टिकाया है, कंठ दे से, एक सिरा उसका कंठ पे और दूसरा धरा स्थित, दूसरा पृथ्वी पर और है ना, पहला सिरा ऊपर का सिरा उनके कंठ देश में टिकाया और उसका अवलंब लेकर के अवलंब धनु सज्जम कंठ देशे धरा स्थितिम, थके हुए हैं, कह दत्वा भारम धनुष कोट्या, धनुष के उस अग्रभाग में जो उनको कंठ देश में लगाया है उसी पर उन्होंने अपने शरीर का भार दे दिया। दत्वा भारम धनुष कोट्या अनिद्रामया परमापति, रमा रमण भगवान श्री कृष्ण जी वहीं पर निद्रा में आ गए। कहते हैं निद्रा में आने के कौन से कारण हैं, क्या थकावट ही कारण है? तो व्यास जी ने दो चीजें लिखी, श्रांतत्वात् दैव योगात् च, यहाँ दैव योग भी है, थकावट तो कारण है। श्रांतत्वात् दैव योगात् च जातः तत्र अतिनिन्द्रितः, गाढ़ निद्रा में भगवान सो गए। तदा कालेन कियता देवाः सर्वे सवासवाः, कुछ समय बीत जाने के बाद सर्वे देवाः सवासवा, वासो माने इंद्र जी, सभी देवता लोग इंद्र जी के साथ और भी हैं, ब्रह्मैष सहिता, ब्रह्मा जी और शंकर जी के साथ, सर्वे यज्ञं कर्तुम समोद्यता, सभी ने यज्ञ करने के लिए ठानी, यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए कि अब एक यज्ञ करना चाहिए। सारे देवता लोग, ब्रह्मा जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, सब लोगों ने विचार किया कि एक यज्ञ करना चाहिए। अब उन्होंने कहा यज्ञ करना चाहिए, तो पहले तो यज्ञ के जो स्वामी हैं भगवान विष्णु जी के पास चल के बताया जाए। तो सारे देवता लोग जा रहे हैं। गता सर्वे अत वैकुंठम द्रष्टुम, इसको देखने जा रहे हैं। देवम जनार्दनम मखानाम अधिपम प्रभुम, क्यों? देव कार्य अर्थ सिद्धये, सभी देवलोग वैकुंठ को गए अपने देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए। इसके पास गए, कहे मखानाम अधिपम, यज्ञ के जो स्वामी हैं, यज्ञ स्वामी सर्वसमर्थ, सारे संसार की पीड़ा हरण करने वाले भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए सारे देवता लोग वैकुंठ पहुंचे। अदृष्ट्वा तम तदा, वैकुंठ में भगवान को नहीं देखा। अदृष्ट्वा तम तदा तत्र ज्ञान दृष्टया विलोक्यते, उन लोगों ने अपनी ज्ञान दृष्टि से, दिव्य अलौकिक दृष्टि से जान लिया कि भगवान यहाँ नहीं है, कहाँ है। तो यत्र आसते भगवान विष्णु जगमो तत्र तदासुराः, सारे देवता लोग वहीं गए जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं। वहां जाके लोगों ने क्या देखा? ददृशुते तद ईशानम, देवताओं के भी देव भगवान विष्णु जी को वहां देखा। योग निद्रा वसंगतम, भगवान तो योग निद्रा के वशीभूत हैं। उनकी स्थिति कैसी है भगवान की? कहते हैं विचेतनम, ऐसा लगता है कि उनमें चैतन्यता रही ही नहीं गई। विचेतनम विभुम विष्णु तत्र आसन चक्रे सुराः, भगवान को ऐसा देख करके सारे देवता वहीं रुक गए।
स्थितेषु सर्वदेवेषु, सारे देवता वहां रुक करके निद्रा सुप्ते जगत पुत पतो, जहां जगत के स्वामी निद्रा में सो रहे हैं, ब्रह्म रुद्र पुरोगमा सर्वे सुरा चिंताम आपुः। ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि श्रेष्ठ सारे देवता लोग सब चिंता में मग्न हो गए। अब क्या होगा? चिंता मया पुः सर्वे सुराः। इंद्र जी देवताओं देवराज हैं, उन्होंने कहा सबको ले तो आया मैं। तो तत्र तान उवाच ततः सक्रः किम कर्तव्यम सुरोत्तमा। इस श्रेष्ठ देवताओं, अब विचार करो कि अब क्या करना चाहिए। किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? कहे सुरोत्तमा चिंतयन्तु कार्यम। अपने यज्ञ कार्य के भी आप लोग विचार करें। इसलिए निद्रा भंगम कथम, भगवान विष्णु की निद्रा कैसे भंग हो, इसका उपाय, इस पर विचार करना चाहिए। तम उवाच तदा शंभु, भगवान शंकर सबसे बोले कि निद्रा भंगे अस्ति दूषणम। कहते हैं निद्रा भंग करना बड़ा दोषपूर्ण कार्य है, निद्रा भंग नहीं करनी चाहिए। निद्रा भंगे अस्ति दूषणम, लेकिन भगवान शंकर जी तो आए हैं उसी के लिए, इसीलिए कहते हैं सुरसत्तमा यज्ञस्य कार्यम चैव प्रकर्तव्यम। निद्रा भंग करना यद्यप दोषपूर्ण है, लेकिन हे देवताओं, अपना जो करणीय कार्य है, यज्ञ कार्य, वो भी तो करना है, वो भी तो करणीय है, वो भी करना चाहिए। उत्पादिता तदा बम्री ब्रह्मणा परमेष्ठिना, तया भक्षयितुं तत्र धनुषो अग्रं धराय स्थितम्। परमेष्ठिना ब्रह्मणा, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पादिता तदा बम्री, बम्री यानी दीमक। उन्होंने कहा कि मैं दीपक उत्पन्न करता हूँ, दीपक की यही पर सृष्टि करता हूँ। क्या करेगा? धराय स्थितम धनुषो अग्रम तत्र भक्षयितुं तया। उस दीमक के द्वारा जो पृथ्वी पर स्थित है, जो धनुष का भाग, उसको दीमक खा जाएगा। दीमक खा जाएगा तो ढीला पड़ जाएगा। तो कहें धनुषो अग्रम धराय स्थितम भक्षयितुं तया, भक्षिते अग्रे तदा निम्नम गमिष्यति सरासनम। सरासनम, सरासन धनुष ही होता है, बाण जिनका आसन हो, है ना। तो सरासनम निम्नम गमिष्यति भक्षिते अग्रे तदा, जब उसका अग्रभाग दीमक खा लेगा तो बाण धनुष जो है थोड़ा नीचे आ जाएगा। तदा निद्रा विमुक्तो असौ देव देवो भविष्यति। उस समय देवादिदेव भगवान विष्णु की निद्रा टूट जाएगी। तदा निद्रा विमुक्तो असौ देव देवो भविष्यति, देव कार्यं तदा सर्वं भविष्यति न संशयः। कहते भगवान की निद्रा टूट जाएगी तो देवताओं का जो कार्य है, यज्ञ रूपी कार्य है, यह हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देव कार्यं तदा सर्वं भविष्यति न संशयः। सा बम्रीम संधिदेश देव देवः सनातनः। सनातन देव श्री ब्रह्मा जी ने उस दीमक को उन्होंने आदेश दे दिया। संधिदेश अथ बम्री तम उवाच तदा बम्री देव देवस्य मापते।
निद्राभंगम कथम कार्यो देवस्य जगतां गुरोः। बमरी ने ब्रह्मा जी से कहा, दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देव देवस्य मापते जगतां गुरो, देवताओं के भी देव, रमापति, जगत के परम गुरु, चराचर नायक भगवान श्री विष्णु जी का देवस्य निद्राभंगम कथम कार्यो, मैं उनकी निद्रा भंग कैसे करूं। दीमक कहता है ब्रह्मा जी से कि मैं उनका ऐसे जो जगतपति भगवान विष्णु जी हैं उनकी निद्रा भंग करने का पाप मैं नहीं लेना चाहता। निद्रा भंगा कथम कार्यो, उसने एक बात भी बताई, वेद वाक्य है का निद्रा भंगा कथा छेदो दाम्पत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्चा ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। किसी की निद्रा को भंग करना, कथा में विघ्न उत्पन्न करना, दंपत्यो प्रीति भेदनम, स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम, उनके स्त्री पुरुष के दाम्पत्य प्रेम में बाधा बनना या भेद उत्पन्न करना, शिशु मातृ विभेदश्चा, बालक और माता के बीच में भेद उत्पन्न कर रहा उनके प्रेम में, कहते हैं ये सब ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, ऐसा करना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। बड़ा सुंदर श्लोक है। निद्रा भंगा कथा छेद्यो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्चा ब्रह्म हत्या समम स्मृतम तत् कथम देव देवस्य करोमि सुखनाशनम। तो देवों की भी देव भगवान विष्णु का सुख मैं कैसे नष्ट कर सकता हूँ। अब वो दीमक दुनियावी बातों में आ गया, कहता है किम फलम भक्षणादेव येन पापम करोमि अहम, कहे मुझे क्या लाभ मिलने वाला है कि मैं ऐसा पाप करूं। किम फलम भक्षणात एव, इसको धनुष के अग्रभाग को भक्षण करने से, खा जाने से मुझे क्या फल मिलने वाला है, मुझे क्या लाभ होने वाला है। एन, जिस लाभ के कारण पापम करोमि अहम, ये पाप मैं करूं, आप बताइए मुझे मेरा क्या लाभ है। सब लोग देखने लगे उसकी तरफ, दीमक की तरफ। तो फिर दीमक कहता है सर्वः स्वार्थ बसो लोकः कुरुते पातकम किल, कहते हैं संसार में देवता मनुष्य जो भी हैं सभी निश्चित रूप से किसी न किसी फल की इच्छा से ही पाप करते हैं। सर्वः स्वार्थ बसो लोकः, यानी स्वार्थ रहता है, तो फल रूपी स्वार्थ है। स्वार्थ के वशीभूत होकर के इस लोक में सभी पाप करते हैं। तस्मात् अहम करिष्यामि प्रभक्षणं स्वार्थम एव, इसलिए मैं भी अगर इस धनुष के अग्रभाग का भक्षण करना है मुझे, तो अपने स्वार्थ के कारण ही करूंगा। मेरा क्या स्वार्थ है आप ये बताइए। ब्रह्मा उवाच तव भागम करिष्यामो मख मध्ये यथा शृणु, ए दीमक तुम्हें मैं इस यज्ञ में भाग प्रदान करूंगा। दीमक को भी यज्ञ में भाग प्रदान करूंगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तव भागम करिष्यामो मख मध्ये यथा शृणु, कैसे करूंगा सुन लो। तेन त्वं कुरु कार्यम, ऐसा भाग प्रदान करूंगा जिसके द्वारा से, जिसके कारण तुम कार्य करो। तेन तुम कुरु कार्यम, लोट लकार में, तेन तुम कुरु कार्यम, इसलिए तुम कार्य करो। कौन सा कार्य करो। कहनो, हम लोगों का कार्य करो। हम लोगों का कार्य इस समय क्या है।
विष्णु माचिरम बोधे, भगवान विष्णु को शीघ्र उनको जगा दो। भाग क्या मिलेगा? कहे होम कर्माणि परस्पर स्वेच्छा हवि दानात पतिष्यति। होम करते समय, आहुति डालते समय जो हव्य हवन में डालने से, अग्निकुंड में जाने से पहले जो गिर जाएगी, बाहर गिर जाएगी, होम कर्मणि पार्श्वेचा हवि दानात पतिष्यति तत्ते भागम बिजानी। उस हव्य को ही तुम अपना भाग समझ लो। तत्ते भागम बिजानी। अब तुम्हें फल दे दिया। गुरु कारजम त्वरान्विता, शीघ्रता से वो कार्य करो। भगवान विष्णु को जगाने का काम तुम करो। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं इति उक्ता ब्रह्मणा बम्री त्वरान्विता धनुषो अग्रम चखाद। ऐसा ब्रह्मा जी के कहने पर उस दीमक ने बड़ी शीघ्रता से धनुष के उस अग्रभाग को, जो जमीन पर टिका हुआ था, उसको खा गया है ना। इति उक्ता ब्रह्मणा बम्री धनुषो अग्रम त्वरान्विता चखाद संस्थितम भूमौ, जो भूमि पर लगा हुआ था। अब वो खा गया तो क्या हुआ? प्रत्यंचा जुड़ी हुई थी ना, बताया था सज्जम है। प्रत्यंचा टूट गई तो विमुक्ता ज्या तदा अभवत, वो धनुष की जो प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी वो खुल गई। प्रत्यंचा ज्या तदा अभवत प्रत्यंचायाम विमुक्तायाम मुक्ता कोटि तथा उत्तरा। ऊपर के भाग में जो रस्सी बंधी हुई थी, नीचे कटने से ऊपर के भाग की रस्सी भी ढीली हो गई, वहां से भी छूट गई। प्रत्यंचायाम विमुक्तायाम मुक्ता कोटि तदा उत्तरा, उत्तरा यानी ऊपर वाली, ऊपर जो बंधी हुई थी वो भी रस्सी ढीली पड़ गई। जैसी ही ढीली पड़ी, शब्दः सम अभवत घोरः, बड़ा भयानक शब्द हुआ। इतना भयानक था कि तेन त्रस्ताः सुराः तदा, सारे देवता डर गए। क्या हुआ, क्या हुआ? इतने नहीं हुआ जी, कहम ब्रह्मांडम क्षुभितम सर्वम, सारा ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया। वसुधा कंपिता तदा, पृथ्वी कांपने लगी। वसुधा कंपिता तदा समुद्रा समुद्रग्नाः, समुद्र व्याकुल हो गया। त्रयसुश्च जल जंतवः, समुद्र में रहने वाले जली जंतु सब डर गए। बभूवाता तथा उग्रा, बड़ी प्रचंड वायु, आंधी बहने लगी, प्रचंड वायु। बभूवाता तथा च उग्रा पर्वताश्च कंपिरे, पर्वत सब हिलने डुलने लगे। उल्का पाता महोत्पाता बभूव दुख संसिनः, किसी भारी दुख का आगम बताने वाले बड़े बड़े उल्कापात होने लगे आकाश में। दिशो घोर तरा, दिशाएं बड़ी भयानक हो गई। दिशो घोर तरा आसन सूरजो अभी अस्तंगतो अभवत, सूरज भी छिप गए, ऐसा लगा सूरज का अस्तकाल हो गया, सूरज अस्त हो गए। चिंताम आपुः सुरा सर्वे किम भविष्यति दुर्दिने, सारे देवता लोग कहे तो दुर्दिन आ गया। इस दुर्दिन में जैसे चिंता होती है वैसी ही चिंता में सारे देवता लोग पड़ गए। एवं चिंतयताम तापसाः, ये सारे तपस्वी देवता इसी प्रकार चिंता करते रहे। उसी बीच तेसाम देव देवस्य, देवों के देव भगवान विष्णु का मूर्धा विष्णु, देव देवस्य विष्णु मूर्धा, भगवान विष्णु का शरीर, सिर
सकुंडलः समुकुटः, सुंदर कुंडल के साथ, मुकुट के साथ, क्वा अपि गतः, कहीं भी चला गया, भगवान का सिर इसी बीच कहीं चला गया। क्वा अपि गतः अंधकारे तदा घोरे शांते, कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, कुछ कुछ प्रकाश की किरणें छटकी, तो ब्रह्म हरौ तदा, और ब्रह्मा जी शंकर जी क्या देखा कि शिरोहीनम शरीरम तु विलक्षणम ददृशाहते, सिर विहीन विलक्षण शरीर भगवान विष्णु का ब्रह्मा जी और शंकर जी ने देखा। सिर विहीन जो शरीर होगा उसे क्या कबंध कहते हैं। तो दृष्ट्वा कबंधम विष्णु हते सुरतमा सत्तमा विस्मिता, सिर विहीन शरीर को देख करके सारे जितने श्रेष्ठ देवता लोग थे सब परम विस्मित हो गए। चिंता सागर मग्ना चा, तब चिंता रूपी समुद्र में सब डूबने उतराने लगे। शोक कर सिता, शोक से सब दुबले पड़ रहे हैं, इतने नहीं जी, सब पपक पक कर रो रहे हैं। रुरुदुहु दृष्ट्वा कबंधम विष्णोते विस्मिता सुर सत्तमाः, चिंता सागर मगनाश्चा रुरुदुहु शोक कर्षिता। क्या रोते हैं, चिल्लाते हैं, हा नाथ सर्व देव देव सनातन प्रभो किम जातम अद्भुतम अमानुषम। हे प्रभु, हे सनातन प्रभु, हे देवों के भी श्रेष्ठ, देवों के श्रेष्ठ देव, हे सर्व समर्थ स्वामी भगवान विष्णु, किम जातम अद्भुतम अमानुषम, कैसा विचित्र लीला हो गई। कहते हैं भगवान विष्णु एक ऐसा हो गया, हम लोगों ने क्या कर दिया। सर्वदेवानां वैससम, कहते हैं सारे देवताओं के लिए बड़ा विनाशकारी दृश्य आ गया। ऐसे ही पूछते हैं, माया इयं कस्य देवस्य, किस देव की कौन सी माया है। कस्य देवस्य इमां मायां, यया यानी जिसके द्वारा, यया ते अद्य शिरोहितम, उस माया के द्वारा आज आपका सिर का हरण कर लिया। कहते मैंने तो यही सुना था कि अछेद्या त्वं अभेद्यो वसि अप्रदाह्यो वसि सर्वदा। मैंने तो यही सुना था कि आप हमेशा ही अछेद्य हैं, अदाह्य हैं, अभेद्य हैं। ये कैसे हो गया। अध्याय नंबर 2 में श्री गीता में आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही विषय दिया है। अछेद्यो एवं अदाह्यो विकृत्यो स्वस्य एव च, ऐसा बताया। तो एवं गते त्वयि विभो मरिष्यन्ति च देवता, सब कहते हैं एवं गते त्वयि विभो, हे भगवान विष्णु, सर्वव्यापक भगवान विष्णु, ऐसा आपके सिर के चले जाने पर मरिष्यन्ति च देवता, ये सारे देवता मर जाएंगे। मरिष्यन्ति च देवता कीदृशः त्वयि नः स्नेहः, आपका हम लोगों के प्रति कैसा स्नेह है। स्वार्थेन एव रुदामहे, अरे विष्णु भगवान, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि हम लोग स्वार्थ के कारण ही रो रहे हैं। स्वार्थेन एव रुदामहे न अयं विघ्नं, न अयं विघ्ना कृतो दैत्यैः
न यक्षैः न राक्षसैः। ये सत्य है कि आज जो विघ्न उपस्थित हो गया, इसमें किसी दैत्यों का हाथ नहीं है, किसी यक्ष का हाथ नहीं है, किसी राक्षस ने ऐसा विघ्न उपस्थित नहीं किया है, बल्कि किसने किया? कहे देवैः कृतः। ये विघ्न तो आज देवताओं के द्वारा ही किया गया। रमापते कस्य दूषणं च। हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी, इसके लिए मैं किसको दोषी बनाऊं? कस्य दूषणं च रमापते। हे भगवान, पराधीनासुरा सर्वे। ये सारे देवता पराधीन हैं, सब आपके ही अधीन हैं। आप नहीं रहेंगे तो इन्हें पता ही नहीं है कि कुर्मः क्वा प्रजाम च। आपके बिना ये क्या करें, कहाँ जाए, इन्हें इसका भी ज्ञान नहीं है। शरणं नैव देवेश सुराणां मूढ़चेतसां। मूढ़चेतसां सुराणां हे देवेश नैव शरणं। ऐसे मूर्ख चित्त वाले, मूर्ख बुद्धि वाले इन देवताओं को तो ये भी नहीं पता कि आपके अतिरिक्त और कोई शरणदाता भी है। इनका तो आपके अतिरिक्त कोई शरण देने वाला भी नहीं है। शरणं न एव देवेश सुराणां मूढ़चेतसां। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, यह माया जिसके द्वारा आपका कुछ हुआ, ये माया कैसी है समझ में नहीं आ रही है। न चैसा सात्विकी माया न राजसी न तामसी। ये सात्विकी माया भी नहीं है, राजसी माया भी नहीं है, तामसी माया भी नहीं है। यया छिन्नं सिरहते अद्य माया ईशस्य जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे मायापति, माया ईशस्य। मायापति भगवान विष्णु है, कहते हैं आप स्वयं मायापति हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई सात्विकी राजसी तामसी माया है। ये कौन सी माया है? आप मायापति हैं, जिस माया के द्वारा आज आपका सिर आपके शरीर से अलग हो गया। यया छिन्नं सिरहते अद्य माया ईशस्य जगद गुरोः। क्रन्दमानास्तदा दृष्ट्वा देवान् शिवपुरोगमान्। शिवपुरोगमान् देवान् क्रन्दमानान् दृष्ट्वा। भगवान शंकर के सहित सारे ब्रह्मा, सारे देवता लोग इस प्रकार रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे। उसी समय वेद वित्तमः बृहस्पतिः समयं तदा उवाच। वेद के जानकार बृहस्पति जी सबको सांत्वना प्रदान करते हुए बोले, समयं तदा उवाच महाभागाः। हे महाभाग्यशाली देवताओं, रुदितेन क्रंदितेन तथापि किम। रोने चिल्लाने से क्या होने वाला है? रुदितेन क्रंदितेन तथापि किम उपायः चात्र कर्तव्या सर्वथा बुद्धिगोचरः। हे देवताओं, आप लोगों के पास बड़ी अच्छी अच्छी बुद्धियां हैं, उन बुद्धि का उपाय करके कोई उपाय खोजो। उपायंस विधातव्यो, उपाय बनना चाहिए, उपाय का विधान करना चाहिए। उपायः चास कर्तव्यः सर्वथा बुद्धिगोचरः। कहें कि दो बातें हो सकती हैं और दोनों एक ही तरीके की। दैवं पुरुषकारश्च देवेश सदृशो उभौ। दैवं यानी भाग्य, पुरुषकारश्च पुरुषार्थ। कहते हैं भाग्य और पुरुषार्थ हे देवताओं सदृशो उभौ, ये दोनों एक ही तरीके के। कुछ लोग पुरुषार्थ करके कहते हैं मैं कर लूंगा, कुछ लोग भाग्य के सहारे जीते हैं। फल तो दोनों को ही मिलता है।
लेकिन फल प्राप्त करने की विधि क्या है वो मैं बताता हूँ, ऐसा बृहस्पति जी कहते हैं। दोनों एक ही तरह फल देने वाले हैं, लेकिन करना क्या चाहिए? कहे उपायश्च विधातव्यो दैवात फलति सर्वथा। उपाय आपको करना चाहिए, फल भगवान देगा। कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। कहते उद्यम करना चाहिए। दोनों एक ही चीज है। भाग्य से भी फल की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ से भी फल की प्राप्ति होती है, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे रहोगे तो यह सनातन कार्य नहीं है। उचित यह है कि उपायश्च विधातव्यो दैवात् फलति सर्वथा। इंद्रोवाच, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र बोलते हैं कि मैंने तो देख लिया, दैवम एव परम मन्ये, मैं तो भाग्य को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। दैवम एव परम मन्ये धिक पौरुषम अनर्थकम। कहते हैं पुरुषार्थ ही तो किया था, विमक को लाया, कार्य ही तो कर रहे थे। ऐसा पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थ को धिक्कार है जो अनर्थकारी है। धिक पौरुषम अनर्थकम विष्णु शिरः छिन्नम। कहते हैं इस पुरुषार्थ से भगवान विष्णु का सिर कट गया। सुराणाम चैव पश्यताम, हम देवताओं के देखते देखते भगवान विष्णु का सिर कट गया। ऐसा पुरुषार्थ धिक्कार है, ऐसे पुरुषार्थ। ब्रह्मा उवाच अवश्यम एव भोक्तव्यम कालेन आपादितम च यत्। कहते हैं काल के द्वारा जो जो आपत्तियां विपत्तियां सामने आती हैं, सुख दुख जो सामने आता है, उसे भोगना ही पड़ता है। अवश्यम एव भोक्तव्यम कालेन आपादितम च। कैसा? शुभम वा अशुभम वापि दैवो को अतिक्रमेत पुनः। कह भाग्य का अतिक्रमण करने की शक्ति किसमें? कर्म तो करो, भाग्य का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। देहवान सुख दुखानाम भोक्ता नएव अत्र संशयः। इस संसार में देहधारियों को सुख और दुख भोगना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देहवान सुख दुखानाम भोक्ता नएव अत्र संशयः। यथा काल बसात कृतम शिरो में शंभुना पुरा। आपको याद है दक्ष का यज्ञ? जिस शंभुनापुरा प्राचीन काल में भगवान शंकर के द्वारा मेरा ही सिर काटा गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने क्यों कहा मालूम है अपना? ब्रह्मा जी प्रजापतियों के पति हैं और दक्ष भी प्रजापति है। प्रजापतियों के श्रेष्ठ राजा ही वही बनाए गए थे, तो उन्होंने कहा वो तो मेरा ही स्वरूप था। तथा काल वसात कृतम शिरो में शंभुनापुरा तत्रैव तथैव लिंगपातश्च महादेवस्य शापतः। और भगवान शंकर का शाप के कारण ही इनका लिंग गिर गया है ना। तथैव अद्य हरेह मूर्धा पतितो लवणाम्भसी। उसी प्रकार आज भगवान विष्णु का सिर इस क्षारीय समुद्र में गिर गया है। लवणाम्भसी पतितो सहस्त्र भग संप्राप्ति दुखम चैव सचीपते। सचीपते इंद्र, इंद्र को भी श्राप के कारण सहस्त्र भग धारण करने पड़े, जिसके कारण इनको बड़ी लोक लज्जा हुई। स्वर्गात भंसः, स्वर्ग से इनको गिरना पड़ा। वासः कमले मानसे सरे, मानसरोवर में कमल में जाकर के घुस के इनको रहना पड़ा। कहते हैं इसलिए
एते दुखेभ्या भोक्तारः केन दुखम न भुज्यते। इस संसार में जिसको दुख भोगना है ऐसा कौन है जो बिना दुख भोगे हुए रहा हो। संसारे अस्मिन महाभागा, हे महाभाग्यशालियों देवताओं, इस संसार में जो आया है उसको उसका कर्म उसका दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तस्मात् शोकम त्यजन्तु वै, इसलिए हम लोग शोक का परित्याग करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। बल्कि करना क्या है, चिंतयन्तु महामायाम विद्या देवीम सनातनीम सा विधास्यति नः कारजम निर्गुणा प्रकृति परा। चिंतयन्तु कहे और चिंतन करें, हम लोग चिंतन करें किसका, कहे महामायाम। आप भी कह रहे हैं ना कौन सी माया है, उसी महामाया का चिंतन करें। उनका स्वरूप कैसा है, कहे विद्या देवी, विद्या ही जिनका स्वरूप है। सनातनीम प्रकृति ही परा, प्रकृति से परी है। निर्गुणा यानी गुणातीता है, जो गुणातीता है, जो प्रकृति से परे है, जो सनातनी विद्या स्वरूपा जो देवी महामाया है, इनका हम लोग चिंतन करें। सा विधास्यति नः कारजम, वही एक कली है जो हम लोगों का कार्य बना देगी। सा विधास्यति, नः माने हम लोगों का, नः कारजम ब्रह्म विद्याम, इतने नहीं इनका स्वरूप और भी है। ब्रह्म विद्याम, वेद वाणी ही इनका स्वरूप है। ब्रह्म विद्याम जगद्धात्रीम, जगत का पालन करने वाली हैं। सर्वेषाम जननीम तथा, सारे संसार की माँ है, माता है। त्रैलोक्यम सचराचरम व्याप्तम यया सर्वम इदम, ये पूरा चर अचर त्रैलोकी जिनमें ही विद्यमान है, जिन देवी में विद्यमान है, उन्हीं देवी का हम लोग चिंतन करेंगे, उनका अर्चन करेंगे। सूतोवाच, सूजी कहते हैं, इति उक्त्वा वै सुरान वेदा निगमान आदिदेशः देह जुक्तान स्थितान अग्रे सूर्य कार्यार्थ सिद्धये। इति उक्त्वा सुरान वेदा, वेदा ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं को कह करके देह जुक्तान स्थितान अग्रे निगमान, वेद लोग जो शरीर से वहां सामने इकट्ठा थे, शरीर से उनके सामने ही जो खड़े थे, देह जुक्तान स्थितान अग्रे निगमान, इन वेदों को सूर्य कार्यार्थ सिद्ध है आदिदेश, देवताओं का काल बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने वेदों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया, ब्रह्मा उवाच अस्तुवन्तु परमाम देवीम ब्रह्म विद्याम सनातनीम गूढ़ांगीं च मायाम सर्व कार्यार्थ साधनीम। कहते हैं देवी वेदो, आप जो है जो पराम्बा है, भगवती जगदम्बा है, जिनका स्वरूप वेद विद्या स्वरूप इनका स्वरूप है, जो सनातनी है, जो सभी कार्यों को फल रूप में प्रदान करने वाली है। सर्व कार्य अर्थ साधिनी महामायाम गूढ़ांगी, जिनके अंग भी रहस्यमय हैं, ऐसी महामाया देवी की अस्तुवन्तु, आप लोग स्तुति करें। वेदों से कहा ऐसी देवी की आप स्तुति करें। तत्वत् श्रुत्वा वचनम तस्य, ऐसा ब्रह्मा जी के वचन को, ब्रह्मा जी की बात को सुन करके सर्वांग सुंदराः वेदा, जिनके सभी अंग बड़े सुंदर हैं, बड़े गठीले हैं, ऐसे इन वेदों ने ज्ञान गम्याम जगत स्थिताम ताम महामायाम तुष्टुः, कहते हैं जगत का पालन करने वाली महामाया ज्ञान के द्वारा ही
जिनको जिनको जाना जा सकता है। ज्ञान गम्यम ताम महामायाम तुष्टो, महामाया की इन वेदों ने स्तुति की है। वेदाऊचु, वेद लोग कहते हैं नमो देवी महामाये विश्व उत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। नमो देवी महामाये विश्व उत्पत्ति करे शिवे, हे कल्याणी महादेवी, विश्व को उत्पत्ति करने वाली, सर्वभूतेषु मातः, सभी प्राणियों की माँ, शंकर कामदे, कल्याण रूपी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, निर्गुणे, निर्गुण। नमो देवी, हे देवी हम आपको नमस्कार करते हैं। तुम भूमि सर्वभूतानां, सभी प्राणियों को आश्रय प्रदान करने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। तुम भूमि सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतां तथा, सभी प्राणयुक्त जीवों में प्राण आप ही हैं। प्राण, सभी प्राणयुक्त जीवों के प्राण आप ही हैं। कहाँ तक कहूँ, धीय श्रेय कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति, सब आप ही हैं। श्री भी आप ही, धी भी आप ही, कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेघा धृति स्मृति, ये सब आप ही, सारी शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां आप ही हैं। तुम उद्गीते अर्धमात्रा सी गायत्री व्याहृति तथा, कहते हैं ओंकार में अर्धमात्रा के रूप में आप ही स्थित हैं, आप ही गायत्री हैं। ओम भूर्भुवः स्वः महाजना, ये कहते हैं ये व्याहृतियां भी आप ही, इनको व्याहृति कहते हैं। भूर्भुवः स्वः आदि जितने हैं उनको व्याहृति कहते हैं। कहते हैं गायत्री, गायत्री भी आप ही हैं, व्याहृति भी आप ही हैं। जया विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा दया, जया विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा दया, सब कुछ सारे सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां सब आप ही हैं। त्वाम संस्तुतो अम्ब भुवनत्रय संविधान दक्षाम, हे पराम्बा, हे जगदम्बा, भुवनत्रय संविधान दक्षाम, आप तीनों लोगों की रचना तंत्र में बड़ी कुशल हैं। दया रसयुताम, कृपा सागर की, दया के रस से युक्त है। जननीम जनानाम, सारे व्यक्तियों की त्रिलोकी की माँ है। विद्याम शिवाम, विद्या रूपा है, कल्याण रूपा है। सकल लोक हिताम, संपूर्ण लोक का हित करने वाली है। वरेण्याम, सर्वश्रेष्ठ है। वाक बीज वास निपुणाम, वाक बीज मंत्र में यानी वाणी में वास करने में, निवास करने में आप बड़ी निपुण हैं। जो भी कुछ बोलना चाहता है उसमें आप आके बैठ जाती हैं, शक्ति प्रदान कर देती है और बोल ले जाता है। वाक बीज वास निपुणाम भवनाश करत्रीम, संसार के जितने दुख हैं इनको नाश करने में भी आप कुशल है, नाश करने वाली हैं, दुखों का नष्ट करने वाली हैं। त्वाम संतुमो, हम आपकी स्तुति करते हैं। समय हो गया है कि वेदों की स्थिति जरा ज्यादा है और थोड़ी कठिन भी है। अभी 12 श्लोक अभी और बचते हैं वेदों की स्थिति में, इनको कल हम लोग पूर्ण करेंगे। भगवत वत्सल भगवान की है।